आखिरी स्लाइड है। आपको देखा कैसे सर झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं करते हैं माइक। देखिए हम बदनाम है माइक पकड़ने के मामले में। देख रहे हैं आखिरी पेज क्या है, यही ना है। उतना देर से बता बता करके हम लोग आखिरी पेज पे आ गए। देखिए तो ये ट्रेनर वाला पेज को पूरा दिल लगा के समझ लीजिए, क्योंकि यही बेस है। और आखिरी पेज समझ लिए भैया तो हो गया, जंग जीत गए। ट्रेनर तो अब समझना है कि हम अपने ट्रेनर को आप अपॉइंट करते हैं, संस्था अपॉइंट करती है। पहला सैलरी संस्था देती है, और भी जितनी बेनिफिट्स देनी है, आई कार्ड सब कौन देगी? संस्था देगी। आप क्या करते हैं? सिर्फ पसंद करते हैं कि दो को हम रखें। तो पसंद कैसा ट्रेनर करेंगे? पूरे ब्लॉक में से 2 को ट्रेनर चाहिए, तो कैसा ट्रेनर पसंद करेंगे? तो जो अगर ट्रेनर सही पसंद नहीं किया तो उसका ट्रेनर उस ब्लॉक में काम नहीं करेगा। तैयार रहिएगा, उस इंडस्ट्री पे गाज गिरेगा। तैयार रहिएगा, इसलिए गाज गिरेगा क्योंकि आपका ट्रेनर खराब है, काम नहीं हो रहा, तो उसका जिम्मेदार आप नहीं। सैलरी तो हम देने को तैयार 12,500, तो आप अच्छा आदमी कहें नहीं, अच्छा आदमी उठा के काम कराते। तो भाई लोग क्या करता है, जान पहचान रिश्तेदारी को घुसे तुमको जाके खटे पड़ेगा, काम करे पड़ेगा। तुम्हारा देह को आराम दिए थे कि घर में बैठ के काम करना, 2 को स्टाफ दे तो बुझाने वही बात। तो जब बुझाने रहा तो पूछो। तो चलिए, ट्रेनर को तुमने सेलेक्ट किया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बेसिक चीज ये है कि जो 2 ट्रेनर आपने दिया उसका योद्धा होना अनिवार्य है। अगर वो ट्रेनर खुद योद्धा नहीं है, कोई काम करे बेकार। नदीम योद्धा नहीं है तो इस जगह रहने का हक नहीं। कोर टीम योद्धा नहीं है, कोई काम करे। जिला प्रभारी को भी योद्धा होना होगा, इंडस्ट्री को भी योद्धा होना होगा, और ट्रेनर को भी योद्धा होना होगा। यानी बिना योद्धा ट्रेनर का क्वालिफिकेशन अधूरा। अब बात करते हैं दूसरा कि ट्रेनर का सिलेक्शन कैसे होगा। ट्रेनर को 10 दिन का समय दिया जाएगा। अब एक ब्लॉक में आपका 2 को ट्रेनर है, उसको कोई सरकारी स्कूल भेज दीजिए, बोलिए सोशल कंपेनिंग करो, अब करके 10-10 को योद्धा खड़ा कर। जैसे ही 10-10 योद्धा हुआ, ट्रेनर का सिलेक्शन लेटर, आइडेंटिटी कार्ड, समझ गए, मिल गया। लेकिन साथ ही साथ एक टावर भी देते हैं ट्रेनर, ये वाला फ्री में, पैसा नहीं लगता कि लो ये टावर, क्या है कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, अब पकड़ो इस सिलेक्शन लेटर। लेकिन अब आप ट्रेनर उठा के लाएंगे एकदम जान को, पक्का नहीं कर पाए तो ये नहीं अपने छड़ जाए। समझ में आया? तो ट्रेनर चुनने से पहले देख लीजिएगा कि थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, मुंह चलना चाहिए, समझाने का तरीका पता होना चाहिए। क्योंकि गांव घर में 12,500 पेमेंट पे नौकरी नहीं मिलता, 3-4 हजार में सब मिलता। तो अगर संस्था अच्छा पेमेंट दे रहा तो अच्छा आदमी उठाने, अगर आप खराब उठा रहे तो जिम्मेदार आप हैं, सिलेक्शन से देने का अपने छड़। तीसरा, 1 महीना के दौरान संस्था देखेगी कि उस ट्रेनर का पूरा टीम किसको बोलते हैं? ये 10 को योद्धा, इसका मतलब 200 दानवीर होता है। वो 200 दानवीर के अंदर अनलिमिटेड डेप्थ, इनफाइनाइट डेप्थ तक जितना योद्धा बनता है वो गिनती, वो टारगेट पूरा होता है ट्रेनर का। समझ पाए? किसका टारगेट पूरा होगा? जितना योद्धा बनेगा किसका टारगेट पूरा होगा? ट्रेनर का। ट्रेनर को अकेले योद्धा बनाने की जरूरत नहीं, उसके पूरे टीम से जितना योद्धा बनेगा उस सब का सब योद्धा ट्रेनर का टारगेट पूरा। तो देखते हैं कि 130 को हो गया योद्धा पूरे टीम से, तो समझ में आ गया कि काम करे वाला है, मोटिवेट करने वाला है। उसको हम लोग 12,500 रुपया सैलरी के साथ परमानेंट देते हैं, कंटिन्यू करो काम। लेकिन एक बात बताइए, एक सवाल आपसे करते हैं, 12,500 में घर चलता है क्या? ईमानदारी से बोलिए, किधर ठंडा लगने नहीं करता, नहीं चलता। 12,500 रुपया में घर नहीं चलता है, तो ट्रेनर दिल लगा के काम नहीं करता। इसीलिए हमारा संस्था बोलता है कि
कि भैया ट्रेनर, तुम्हारा टीम में जितना योद्धा बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, मेरे टीम में कहीं अंदर में वो अनिल भाई भी हो सकते हैं, एक नितेश भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मेरे टीम में हम ट्रेनर, मेरे अंदर में अगर कोई योद्धा है और कोई योद्धा कोई स्कूल को पकड़ दिया, अब वहां पर स्कूल से उसको कितना पैसा आएगा? कोई योद्धा को मान लीजिए स्कूल में 1000 स्टूडेंट है तो कितना आएगा? 2 लाख। हेडमास्टर को कितना आएगा? तो ट्रेनर को कितना आएगा? 12,500 सैलरी है, ट्रेनर को कितना आएगा? 270 रुपया गुना 1000, 2,70,000 इंसेंटिव बन जाएगा। तो इस ट्रेनर के अंदर में अनलिमिटेड देर तक कहीं पर भी किसी भी जगह कोई भी योद्धा जितना योद्धा बनाएगा, सबसे 270 रुपया उड़ उड़ के सीधा यहाँ पर आएगा। आप अंदाज कीजिए, एक ट्रेनर महीने का 2-3 लाख रुपया कम से कम कमाएगा। तो ट्रेनर उठाना तो अच्छा उठाना, वो आपका पैर पकड़ेगा कि भैया संस्था में रहे निकालना, ये पूरा पैसा चलता है। समझ में आया ट्रेनर का इनकम? अब सोच रहे होगे एनएसटी बन के बेवकूफे बन गए, सोच रहे होगे ना, पहले पता रहता तो साला ट्रेनर बन जाते हैं एनएसटी का। झूठ मत कर। एक ट्रेनर को कहा जाता है कि महीना में कम से कम हम देखना चाहते हैं कि 65 गो योद्धा पूरा टीम से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 65 का साला 650 योद्धा, 270 रुपया करके मिल रहा है एक योद्धा। हर 3 महीने के बाद रिपीट करेगा ट्रेनर को ये इनकम। अंदाज नहीं कर सकते कितना पैसा। आज तक कोई एनजीओ पैदा नहीं होगी जो कि ट्रेनर को इतना पैसा दे। और क्यों दे रही है एनजीओ? इसलिए कि ट्रेनर हमारा बुनियाद है। बुनियाद, ट्रेनर कमाएगा तो एनएसटी कमाएगा, एनएसटी कमाएगा तो जिला प्रभारी कमाएगा, जिला प्रभारी कमाएगा तो कोर कमाएगा, कोर कमाएगा तो मैनेजमेंट सिक्योर हो जाएगा, वो भी कमाएगा। तो भैया बुनियाद को मजबूत करो, इसको इतना पैसा कमाओ कि सब कमाएगा। सबका इसी के साथ रिलेशन, समझ में आया? तो फोकस हमेशा ट्रेनर पे हो और एक एनएसटी अपना 2 ट्रेनर पे फोकस करेगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एनएसटी वाला टेंशन नहीं कि हम लोग का कमाई अभी तक नदीम सर नहीं बताई, अभी तक नहीं बता रहे। भाई एक एनएसटी को पता होना चाहिए उसको 6 प्रकार का इनकम मिलता है। कितना मिलता है? 6 प्रकार का। लेकिन योद्धा के आने से अब 8 प्रकार का इनकम हो गया। एक एनएसटी को 6 प्रकार